वनराज की ये गलती उसके सपनों को कर सकती है चूर चूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज अब पूरी तरह से सुधरा हुआ नजर आ रहा है। वनराज अनुपमा की तरह सिटिंग्स कर रहा है अपने बच्चों के साथ, उनको समझाने की बात कर रहा है, सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहा है। ये वही वनराज है दोस्तों जो रोड़े अटकाने की बातें करता था। खैर, सुधार आया है तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि अनुपमा के साथ में तो बड़े बड़े सुधर गए। खैर, इस सुधार में एक गलती वनराज कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज का काव्या का ध्यान रखना बहुत अच्छा लग रहा है और ये हुआ है अनुपमा की वजह से। अनुपमा ने जिस तरह वनराज को समझाया कि आप काव्या का ध्यान रखिए, अनुपमा ने ये नहीं कहा कि काव्या को घर लेके आ जाइए, ये कहा कि अपने आप आ जाएगी। मगर दोस्तों यहाँ पे वनराज ने जिस तरह काव्या को हॉस्पिटल में आके कन्विंस किया कि अपने घर चलो, और काव्या भी मना नहीं कर पाई और काव्या वनराज के साथ साथ उसके घर की तरफ बढ़ गई। अब दोस्तों यहाँ पे अगर सोचा जाए तो घर का माहौल क्या है। घर में पहले ही लड़ाई चल रही है, चाहे लड़ाई में थोड़ी देर की शांति हुई है, ये कुछ दिनों की ही शांति है। जब अनुपमा चली जाएगी या फिर अनुपमा नहीं जाएगी, जो भी होगा, मगर इस घर में डिम्पी शांति रहने नहीं देगी। वो पहले से ही चिल्ला रही है कि हमारे पास छोटा कमरा है, इसका कमरा खाली कर दो, उसका कमरा खाली कर दो। और यहाँ पे अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है तो उस पर इस सारे कलेश का क्या असर होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। ये मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि काव्या के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि काव्या के लिए ये सबसे बड़ी खुशी है दोस्तों, और नहीं होना चाहिए। मगर ये नुकसान तो करेगा ही पूरा का पूरा माहौल, क्योंकि अनुपमा अलग थी, अनुपमा स्ट्रांग थी। अनुपमा ने सारे माहौल में 3 बच्चे पैदा कर दिए, है ना, जबकि पति के साथ उसका कोई ऐसा रिलेशन जो प्यार वाला नहीं था। मगर वो अरेंज मैरिज में जो होता है वो सब अनुपमा ने प्रेजेंट किया अपने कैरेक्टर के थ्रू। मगर यहाँ पे काव्या की लव मैरिज है और इतने क्लेश के बावजूद अब काव्या को ये सुख मिला है, और अब उस सुख के साथ वो उस घर में आ रही है जहां डिम्पी जैसी ड्रैगन है। और डिम्पी तो छोड़ेगी नहीं काव्या को, क्योंकि काव्या भी अपनी नेचर से मजबूर है, वो इंटरफेयर करेगी जब अन्याय होगा, और उसका जवाब जब डिम्पी देगी तो काव्या पे इफेक्ट होगा, फिर वनराज पे इफेक्ट होगा, तो घर में क्लेश का माहौल तो बनना ही है। तो इस पूरे इफेक्टिव माहौल में बच्चे का क्या होगा, तो ये चिंता का विषय है दोस्तों। यहाँ पे वनराज को ये सोचना चाहिए था कि जब तक पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में नहीं आ जाती है तब तक काव्या को वहीं रहने देना चाहिए जहां वो रह रही है, और दूर रह के भी तो ध्यान रखा जा सकता है। तो मुझे तो ये लगता है, बाकी देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये अब लग रहा है कि अब लीप की तरफ ये जाता हुआ धारावाहिक दिख रहा है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.